नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। उत्तर बिहार समेत जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग के अनुसार ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के लिए जिले में पहुंचेंगे। जिलाधिकारी और एसएसपी ने अधिकारियों को दी ब्रीफिंग। और अत्यधिक ठंड और कोहरे की वजह से अधिकांश लंबी दूरी की ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। उत्तर बिहार समेत जिले में भी ठंड का प्रकोप जारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड की रफ्तार ऐसे ही जारी रहेगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते बिहार में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मुजफ्फरपुर में भी सुबह से शाम तक हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ रही है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। शनिवार को सुबह में घना कोहरा देखने को मिला। कनकनी वाली ठंड ने लोगों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। ठंडी हवा चल रही है, जिससे लोग बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने जिले में ठंड को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है, जिसमें अगले 3 घंटों में दरभंगा, गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सिवान, वैशाली में कुछ स्थानों पर बहुत घना कोहरा छाने की संभावना जताई जा रही है। बीते 24 घंटे में ठंड का अच्छा असर देखने को मिला है। दिन में भी लोग गर्म कपड़े पहने ठंड से बचते दिखे। अगले 2 हफ्ते तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। आज यानी शनिवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इससे सुबह में कनकनी और बढ़ गई है। दिन में भी कोहरा छाए रहने का अनुमान है। बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, आज शुरू हुआ है। फसल की बात करें तो अच्छा है या बुरा है? गेहूं के लिए अच्छा है। ठंड तो बहुत बढ़ा है, फिर भी मौसम के लिए तो अच्छा है। मौसम में ठंड नहीं पड़ेगा तो मौसम फसल अच्छा नहीं होगा। तो बहुत बढ़ गया है। अलाव सेक रही है। नगर निगम कोई अलाव का व्यवस्था किया है क्या? कुछ नहीं है। हम लोग तो अपने कहीं कहीं से चुन चान के लाके जला रहे हैं। सुबह से आज कुहासा भी बढ़ गया। बहुत कुहासा बढ़ गया, बहुत ठंड बढ़ गया, बहुत ठंड लग रहा है। कर रही है ठंडा से? क्या करे, गौकी भी तो कुछ नहीं है। बैठल है, जाते एगो 2 गौकी आता है, चला देते, आग लगा के बैठ जाते हैं। देखिए, ठंड में जो है अचानक से बढ़ोतरी हुई है, टेम्परेचर में गिरावट हुआ है। तो आज तो सैटरडे ही है, कल स्कूल बंद रहेगा। कल हम लोग पूरी स्थिति को एसेस करेंगे और अगर इसी तरह की ठंड रहती है तो हम लोग इस पे जो उचित निर्णय होगा, जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य पे कोई असर न पड़े, उस पर उचित निर्णय कल शाम तक हम लोग लेंगे। अलाव वगैरह अलाव जो है नगर निगम आज से प्रारंभ कर रहा है 30 से अधिक स्थानों पर। ग्रामीण क्षेत्र में भी बोल दिया गया, क्योंकि आज अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आज शाम से या कल से व्यवस्था होगी और नगर निगम में जो है 30 से ज़्यादा स्थानों पर आज रात से ये लोग व्यवस्था कर रहे हैं। इस संबंध में नगर आयुक्त ने आदेश भी निर्गत कर दिए। ग्रामीण क्षेत्र में भी उनको अलॉटमेंट पहले ही दिया जा चुका है, लेकिन शीतलहर की स्थिति नहीं थी। तो आज से मैंने बोल दिया है अंचल अधिकारी, जब भी इस तरह की कंडीशन होगी तो अलाव की व्यवस्था करें। प्रगति यात्रा को लेकर रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगमन को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण रद्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज से गोपालगंज की यात्रा के साथ फिर से प्रारंभ हो गई है। कल यानी रविवार को मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, जिसे लेकर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी सुशील कुमार ने एमआईटी कॉलेज सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा की तैयारियों को लेकर संयुक्त समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार ही सभी कार्य किए जाएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए
और जिस किसी भी अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाए उनकी सूची, नाम और मोबाइल नंबर सहित संबंधित को उपलब्ध कराई जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किया जा सके। वहीं एसएसपी सुशील कुमार ने सभी संबंधित थाना प्रभारी, यातायात प्रभारी को निर्देश दिए कि पार्किंग व्यवस्था क्षेत्रवार के हिसाब से की जाए, साथ ही यातायात व्यवस्था में भी सभी संबंधितों को लगाया जाए, जिससे जाम आदि न लग सके। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था में लगे सभी प्रभारियों को निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति को बिना जांच के प्रवेश न दिया जाए। साथ ही सभी अधिकारी, कर्मचारी और मीडिया के आई कार्ड की भी जांच की जाए। लगभग 1500 सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बदलते मौसम को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर के बजाय सड़क मार्ग से आ सकते हैं, जिसे लेकर नया यातायात रूट प्लान भी जारी कर दिया गया है। हाँ, हम लोगों की तैयारी अंतिम चरण में है और आज हम लोगों ने ब्रीफिंग किया है सभी पदाधिकारियों को, जो मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं। तो कई स्थानों पर कार्यक्रम है, शहर में भी, गांव का भी भ्रमण है, उद्घाटन शिलान्यास है। तो सारे विभाग की तैयारियां अंतिम चरण में है और कल हम लोग जो है बहुत बढ़िया से शांतिपूर्ण तरीके से पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। एक सर योजना जोड़ा गया है जिसमें बड़ा हॉल बनना है, मीटिंग रूम बनना है, ऑडिटोरियम है 2000 कैपेसिटी का। वो पुरानी ही योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, लेकिन उसमें ज़मीन की कुछ समस्या हो गई थी। पहले एक पुलिस लाइन की ज़मीन दी गई जिस पे गृह विभाग ने अनुमति नहीं दी, और उसके बाद पिछले लगभग 2 साल से, क्योंकि उसमें 3 एकड़ कम से कम ज़मीन चाहिए था, तो फिर हम लोगों ने पीएचडी की एक ज़मीन खोज करके निकाली। विभाग में परसू किया गया उसको, और विभाग से उसकी अनुमति मिल गई है। तो उसका कार्यारंभ भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कल रिमोट के माध्यम से करेंगे। इसके अतिरिक्त भी कई बड़ी योजनाएं हैं जिसका उद्घाटन शिलान्यास, कुछ घोषणाएं हैं महत्वपूर्ण जो माननीय मुख्यमंत्री जी कल कार्यक्रम के दौरान करेंगे। क्या तैयारी है सर सुरक्षा तरफ? कल माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा है, उसमें हम लोगों ने सभी नरौली गांव है और इसके अलावा जो टाउन एरिया में समन्वय में मीटिंग है और उसके अलावा अन्य जो उनका भ्रमण है, उस सभी का हम लोगों ने पूरी तरीके से तैयारी की हुई है। सभी जगह पे फोर्स, पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन की गई है। अभी सभी पदाधिकारियों को हम लोगों ने ब्रीफ भी किया है, संयुक्त ब्रीफिंग भी हुई है, संयुक्त जॉइंट ऑर्डर जो है वो निकाल दिया गया है। और उसके अलावा क्यूआरटी भी है, जो हमारी क्यूआरटी लगातार सभी जगह पे पेट्रोलिंग करती रहेगी किसी भी असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए। जो हमारी आसूचना संकलन की टीम है वो लगातार आसूचना संकलन कर रही है। सोशल मीडिया पे भी टीम हमारी काम कर रही है। अगर किसी तरह का कोई भी आसूचना होता है वो हम लोगों को मिल जाएगा, उस पर हम लोग प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। तो सारी सॉरी यातायात को लेकर यातायात के लिए यातायात जो डीएसपी हैं, डीएसपी ट्रैफिक, वो उनके द्वारा एक एडवाइजरी जारी की जा रही है। हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल पे, मुजफ्फर पुलिस के सारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी वो जारी किया गया है। मेरा अनुरोध होगा सभी लोगों को कि उसको जरूर देखें। कितने फोर्स की तैनाती की गई? लगभग 1500 के आसपास फोर्स और पदाधिकारियों की तैनाती की गई। गायघाट थाना क्षेत्र के मकरंदपुर गांव में सीएसपी संचालक द्वारा लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के मकरंदपुर रोड स्थित एक एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र पर शुक्रवार को दिन दिहाड़े लूट के इरादे से आए बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट में विफलता देख संचालक पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। गोली से घायल सीएसपी संचालक जारडीह निवासी त्रिभुवन सिंह को आनन फानन में बैरिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर स्थिति में सीएसपी संचालक का इलाज किया जा रहा है। घटना में 2 गोली लगने की बात सामने आई है। वहीं घटना के समय मौजूद सीएसपी केंद्र की कर्मी आशु ने बताया कि लगभग 3:30 बजे 2 बदमाश सीएसपी केंद्र पर आए। आते ही पिस्टल निकालकर पैसे देने की बात कही। इसी बीच केंद्र के संचालक त्रिभुवन सिंह ने बदमाशों पर डंडा चला दिया। लूट में विफलता और संचालक की हिम्मत देख बदमाशों ने संचालक पर गोली चला दी। उस समय सभी कर्मी घटना से डर गए। इस बीच बदमाश फरार हो गए। संचालक को 2 गोली लगी है।
वहीं घटना के बाद गायघाट थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। हम लोग बैंक पे काम कर रहे थे, हमको बोले हुए थे सर कि टोटल करने के लिए रजिस्टर पर। हम लोग वही कर रहे थे, वो कैश लेके तुरंत आए थे 2 मिनट पहले। उसके बाद वो सिस्टम पे कुछ काम कर रहे थे, उतने ही में ये 2 लोग से अंदर आए, पूरा अंदर चले गए, जिधर हम लोग बैठते हैं उधर चले, काउंटर को क्रॉस करके उधर चले गए। उसके बाद बोले कैश दो कैश, हमको पकड़ के गिरा दिए। उसके बाद अंकल मारने के लिए जो डंडा उठाए ना, तो उनको गोली चला दिया उनपे। क्या गोली चलाया? गोली बहुत सारा चला, लगातार गोली चला। हाँ, उसी में इनको लगा है। अच्छा, ये जो है कितने बजे की घटना है? 3 बजे, साढ़े 3 बजे के आसपास का है। डरने की बात नहीं है, ये लोग कोई 3 बजे हेल्प करने वाले हैं ना कि क्या उम्र रही होगी दोनों की? यंग ही थे दोनों का, मुंह पे चूंकि वो लोग मफलर लगाए हुए थे। किधर भागा है? दुर्गेश हाँ। उस समय कैश कितना था? थोड़ा बहुत, उस समय जितना कैश मिलना था कैश मिला नहीं, थोड़ा बहुत ही कैश मिला था। कैश ले गया वो? कैश थोड़ा बहुत ही लेके आए थे, कैश नहीं ले पाया। नहीं ले पाया। डंडा चला दिया। डंडा रॉड था एक, ये चला दिए। उन लोगों को शायद चोट लगा तो वो लोग गोली चलाते हुए भाग गया। आके गोली मार दिया है। पूरी घटना क्या, पूरी बात बताइए, कैसे क्या दुकान कहाँ पर खोले गए थी? दुकान है आपको गायघाट मकरंदपुर रोड में, खजरी वाली रोड में। आया है मोटरसाइकिल वहाँ लगा के, अंदर गया है एकदम सट के काउंटर पे, गोली मार के निकल गया। कितने लोग थे अपराधी? सुन तो रहे हैं, एक बचिया भी रहती है उसमें, वो बैठे हुए हैं नीचे। बताती है कि 2 लड़का था। 2 लड़का आया, पैसा मांगा था? ये डंडा चलाए। डंडा चला दिया? हाँ। अच्छा, तो गोली मार दिया। पैसा लूटा? ना, पैसा था उस समय वहाँ पर? अभी तो वही बताएगी, हम थे नहीं वहाँ। किस बैंक का CSP था? ये स्टेट बैंक का है। स्टेट बैंक का। कब से चला रहे हैं CSP? ये बहुत दिन से चला रहे हैं, कई साल से चला रहे हैं। आप ही के मार्केट में? ना, हमारा मार्केट में लगभग 9-10 महीना से। कहाँ पर मार्केट है आपका? मकरंदपुर स्कूल से दक्षिण है, खजरी वाली रोड में। कहाँ पर गोली लगा है? एक गोली सीना में लगा है, एक गोली माह में लगा है। क्या स्थिति? ठीक है, बोल रहे हैं ऑपरेशन के लिए गए? हाँ, ऑपरेशन भी था पहले से किसी से? ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो गोली क्या को चला है वहाँ पर? फायरिंग में हवाई फायरिंग नहीं किया है? ना, हवाई फायरिंग नहीं किया, सीधे उतर के अंदर गया है। कैमरा है लगा हुआ वहाँ पे? हाँ, CC कैमरा लगा हुआ है। उसमें आया फुटेज में? तो उसका ये सब सिस्टम इनके पास है, जाएंगे तब ये वो खुल सकता है। मतलब प्रथम अनुसंधान में ये कि CSP संचालक जो है उनको गोली लगी हुई है, उनको PSC से रेफर कर दिया गया है अग्रिम इलाज हेतु। अभी तक के अनुसंधान में ये चीज़ें आई हैं कि वहाँ से किसी भी तरह के लूट की घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, पर चिंता के विषय ये है कि गोली क्यों मारी गई, उस पर अनुसंधान आगे की जा रही है। आगे घटना किस समय घटी है? घटना 3 बजे 3:10 और 3:05 के बीच की घटना है, और उस CCTV के आधार पर और उसमें लगे जो CSP संचालक है उनकी CCTV अभी देख नहीं पाई गई है, क्योंकि वो खुद उनका मॉनिटर नहीं है। हो सकता है वो अपने मोबाइल में एक्सेस कर रहे होंगे, तो उसके मिलने के बाद क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से लोग इसमें थे। कितनी गोली चली है और कहाँ लगी? 2 गोलियां लगने की सूचना है। रविवार को मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर के प्रमुख सड़कों पर रोड प्लान जारी किया गया। अगर आप रविवार को मुजफ्फरपुर आने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत कल मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मौसम परिवर्तन के कारण उनके हेलीकॉप्टर से आने के बजाय सड़क मार्ग से आने की संभावना को लेकर शहर के ट्रैफिक रूट में काफी परिवर्तन किया गया है। कई मार्गों पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। मुख्यमंत्री का दौरा नरौली से शुरू होगा, जहां द्वारिका नगर हनुमान मंदिर चौक पर
ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। इसके बाद लिप्रोसी मिशन से रामदयालु नगर के बीच वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। पटना, दरभंगा और समस्तीपुर से आने वाले बड़े वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक डीएसपी नीलाभ कृष्ण ने लोगों से अपील की है कि वे रूट प्लान चेक करके ही सफर करें। मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम है, अभी तक जो जानकारी है तो उनका सड़क मार्ग से कार्यक्रम तय हुआ है, तो वो पटना से सड़क मार्ग से मुजफ्फरपुर की ओर आएंगे। तो इस बीच में जो भी छोटी गाड़ियां हैं वो सकरी मोड़ होते हुए मुजफ्फरपुर की ओर आ सकती हैं, और जो बड़ी गाड़ियां उनको मधौल से हम लोग दरभंगा मोड़ की तरफ भेजेंगे। जिस समय कारकेड चल रहा होगा वहाँ पे मधौल वाले रास्ते को भी रोका जाएगा और पटना से मुजफ्फरपुर वाले रास्ते को भी रोका जाएगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रामदयालु नगर के 3 मुहानी पे है, जहाँ पे वो रेलवे ओवर ब्रिज का निरीक्षण करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे उस योजना की। उसके बाद वहाँ से दिघरा होते हुए काजिंडा मोड़ होते हुए नरौली ग्राम के लिए निकलेंगे। तो इस दौरान इस कार्यक्रम में एनएच पे आवागमन स्थगित रहेगा। जैसे ही कारकेड नरौली ग्राम पहुँच जाएगा तो हम लोग एनएच को ओपन कर देंगे। उसके बाद नरौली कार्यक्रम के बाद वहाँ से निकलकर मुजफ्फरपुर शहर में पुरानी नाका मोड़ और बनारस बैंक चौक, गरीबनाथ मंदिर टावर होते हुए वो सर्किट हाउस की तरफ आएंगे। तो सर्किट हाउस की तरफ आने वाले मार्ग में भी यातायात स्थगित रहेगा। जिस समय कारकेड गुजर रहा होगा, जब मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो जाएगा तो फिर हम लोग यातायात को पुनः खोलेंगे। इस पूरे दौरान जो बड़े वाहन हैं उनको एनएच पे रोका जाएगा सुबह में ही, जिस दौरान मूवमेंट रहेगा। उसके अलावा जिस समय शहर में मूवमेंट रहेगा तो वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करेंगे और उस रूट लाइनिंग में लोगों को रोका जाएगा। 0 माइल की तरफ से जो आ रहे हैं तो बड़े वाहनों को 0 माइल से हम लोग डाइवर्ट करेंगे, और उसके बाद जब कार्यक्रम हो जाएगा तो फिर हम लोग उधर से लोगों को आने की अनुमति देंगे। अचानक बढ़ी ठंड के कारण बड़ी संख्या में कोल्ड डायरिया की चपेट में छोटे बच्चे आ रहे हैं। मौसम के तापमान में आई गिरावट से जिले में ठंड बढ़ गई है। कनकनी वाली ठंड ने लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग ने जिले में बढ़ती ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव का बच्चों की सेहत पर काफी असर पड़ रहा है। बच्चों में सांस संबंधित बीमारी बढ़ गई है। छोटे बच्चों में सांस लेने की तकलीफ उत्पन्न हो गई। इसके अलावा कोल्ड डायरिया की बीमारी बढ़ी है। बच्चों में बढ़ती बीमारी से बचाव को लेकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीएन तिवारी ने बताया कि ठंड बढ़ने से बच्चों में दम फूलने जैसी सांस की बीमारी उत्पन्न हो गई है। कोल्ड डायरिया और तेज बुखार के भी बच्चे शिकार हो रहे हैं। अभी इस मौसम में छोटे बच्चों को खास देखभाल की जरूरत है। ठंड से बचाव अति आवश्यक है। बच्चों को ज्यादा देर बाहर खुले में रखने से मना करें। साथ ही गर्म कपड़ा पहनाएं, गुनगुना पानी पीने, ताजा भोजन करने समेत कई तरह की सावधानी बरतने की सलाह दी है। बच्चों की बीमार पड़ने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाने की सलाह दी है। ठंड के मौसम में जो धूप की कमी और तापमान का गिरना, साथ में नमी की अधिकता, कोहरा, ये सब बच्चों के ज्यादातर श्वसन तंत्र पर सांस की बीमारियां बहुत ज्यादा दम फूलने का शिकायत बच्चों में हो रहा है। और इसके अलावा ठंड के चलते कोल्ड डायरिया का भी मौसम है तो उल्टी दस्त की भी शिकायत बच्चों को हो रही है। ज्यादातर यही दोनों बीमारियां हैं। इसके अलावा बुखार, तेज बुखार होना, वायरल फीवर्स वगैरह वो सब भी हो रहा है। क्या सावधानी बरता है? सावधानी यही बरतना है कि बच्चों को गर्म कपड़ा पहना के रखें। ठंडा में बाहर में बहुत देर तक उनका स्टे नहीं होना चाहिए, ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहे। खाना पीना घर का शुद्ध ताजा भोजन दे, है ना। पानी भी थोड़ा गुनगुना ही पिलाएं इस मौसम में। साफ सुथरा गर्म रखें और स्वस्थ रहें। सर कैसे होता है बीमारी, जो बीमार जो पड़ रहा है उसका लक्षण क्या है? बीमारी इस मौसम में ज्यादातर वायरल बीमारी होती है। बॉडी रेजिस्टेंस जिसको लो हुआ उसको वायरल अटैक होता है। वायरल अटैक होने से सांस का संक्रमण होता है, ब्रोंकियोलाइटिस, सांस फूलना, दम फूली जो कहते हैं वो सब होता है। डायरिया भी होता है वायरस से। ये ज्यादातर वायरल रोग है, इसलिए खाना पीना, पानी
इस सब का ध्यान रखना है। कड़ाके की ठंड के बीच शहर में तैनात ट्रैफिक पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पुराने साल की विदाई के साथ ही नए साल का मौसम अपने असली मिजाज में आ गया है। जहां पिछले साल ठंड के मौसम में भी गर्मी का एहसास हो रहा था, वहीं नए साल की शुरुआत से ही लगातार मुजफ्फरपुर समेत पूरे बिहार का पारा डाउन हो गया है। न्यूनतम तापमान में लगातार कमी आने से ठंड के साथ ठिठुरन बढ़ती जा रही है। तेज गति से चल रही बर्फीली पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ने से कुछ अधिक ही परेशानी हो रही है। शनिवार को धूप नहीं निकलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में भारी गिरावट दर्ज की गई। ऐसे सर्द मौसम में भी ट्रैफिक पुलिस के जवान अपने काम में मुस्तैदी से तैयार हैं। हर जाने और आने वाले को सही राह दिखाने के लिए इनकी कर्तव्य निष्ठा सलाम करने को मजबूर करती है। सिटी न्यूज के संवाददाता मुकेश ठाकुर ने जब उनसे इतनी सर्दी में भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक करने पर सवाल पूछा तो ट्रैफिक की कमान संभाल रहे ब्रजेश कुमार ने कहा कि नौकरी है, नहीं तो करना ही है। साहब का आदेश है तो पालन करना है और करना भी है। सर्द हो या गर्मी, हर मौसम में मुजफ्फरपुर के सभी चौक चौराहों पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान ऐसे ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सिटी न्यूज की इन सभी को ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देती है। ये तो अभी तक हम लोग अपना जो यातायात नियम है उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं, जो कि हमारे डीएसपी द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया है कि सही दिशा बताना है, लोगों को समझाना है और कम से कम चालान उन लोगों को करे जो बाहर से आते हैं, उनका चालान कम से कम हो, इसलिए कि उनको तो दिशा मालूम नहीं है। तो हम लोग उनको सही दिशा बताते हैं और यातायात नियम सुचारू रूप से चलाते हैं। रह गई ठंडी, तो ठंडी में ठंडी हो या चाहे गर्मी हो, ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, यातायात पुलिस को काफ़ी सामना और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो पर भी नौकरी है, कहनामे है कि नौकरी है, नौकरी करी तना ना करी। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर।
जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की वजह से अधिकांश लंबी दूरी की ट्रेनें काफी लेट चल रही हैं। कड़ाके की ठंड के बीच स्टेशन पर यात्री समय बिताने पर मजबूर हैं। उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही कोहरे का असर बढ़ गया है। कोहरे के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने लगा है। बड़ी संख्या में ट्रेन मंजिल पर देरी से पहुंच रही है। ट्रेनों के विलंब होने से यात्री भी परेशान हैं। आइए डालते हैं एक नजर जो ट्रेन कोहरे की वजह से विलंब चल रही है। 2570 क्लीन स्पेशल 8 घंटे लेट, 12554 वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 8 घंटे लेट, 15706 हमसफर एक्सप्रेस 9 घंटे लेट, 20504 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे लेट, 15232 गोंदिया एक्सप्रेस 1 घंटे लेट, 15910 अवध आसाम एक्सप्रेस 4 घंटे लेट, 12566 बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3 घंटे लेट, 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस 3 घंटे लेट, 15208 मॉड एक्सप्रेस 1 घंटे के साथ विभिन्न ट्रेन विलंब से चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेनों की गति धीमी हो गई है। दृश्यता कम होने से लोको पायलट को सिग्नल नहीं दिखाई देते। ट्रेनों के विलंब होने से यात्रियों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यात्री मंजिल तक देर से पहुंच रहे हैं। बढ़ते ठंड को देखते हुए महाकाल सेवा दल द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। बढ़ते प्रचंड ठंड और शीतलहर को देखते हुए महाकाल सेवा दल के द्वारा जनवरी के महीने में रात्रि 9 बजे शहर के विभिन्न मार्गों में शहर के रेलवे स्टेशन समेत सड़क किनारे पड़े रहने वाले लगभग 100 जरूरतमंद व्यक्तियों के बीच ठंड से बचाव के लिए जैकेट, गर्म वस्त्र तथा मफलर का वितरण किया गया। वहीं दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने बताया कि हमारे दल का उद्देश्य बिना गर्म कपड़ों और कंबल के कड़ाके की ठंड में रात गुजारने वाले गरीब, असहाय, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी को जैकेट और गर्म कपड़े देकर ठंड से उन्हें बचाना है। मौके पे दल के मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह, अध्यक्ष आकाश चौधरी, कुणाल श्रीवास्तव, उज्जवल सहनी, प्रकाश चौहान, रोशन रजक, पप्पू रजक, सूरज, युवराज, दीपक, राकेश रंजन, कृष चौहान, गोविंद शाह आदि सदस्य मौजूद थे। ठंड को देखते हुए आज महाकाल सेवा दल के द्वारा गर्म कपड़े का वितरण जरूरतमंद लोगों के बीच किया गया, जो कि गर्म वस्त्र के रूप में हम लोगों ने आज जरूरतमंद लोगों को जैकेट, मुफलर का वितरण जरूरतमंद लोगों के बीच किया, जो कि आज हम लोगों ने गरीब स्थान मंदिर के पास, बंगलामुखी मंदिर के पास, देवी मंदिर के पास, कल्याणी पे मोती झील रोड में हम लोगों ने जरूरतमंद लोगों के बीच गर्म कपड़े का वितरण किया। ये कार्यक्रम 3 से 4 दिन और चलेगी, जिसमें हमारे महाकाल सेवा दल के सदस्य और पदाधिकारियों का सहयोग रहता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें अधिवेशन में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। अभापी उत्तर बिहार के 66वें प्रांत अधिवेशन में पारित हुए तीनों प्रस्ताव के क्रियान्वयन एवं आगामी कार्य योजना को लेकर प्रांत मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने प्रांत कार्यालय मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी और प्रभावी छात्र संगठन आज अपने नए उद्देश्यों, योजनाओं और आगामी कार्यक्रमों की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है। परिषद का उद्देश्य हमेशा से ही भारतीय छात्रों के हित की रक्षा करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाना रहा है। उन्होंने बताया कि विभिन्न चरणों के द्वारा वह छात्रों के हित के लिए कार्य करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का प्रचार, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा, आगामी कार्यक्रम और अभियान, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता और निष्कर्ष। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह प्रतिबद्धता है कि वह भारतीय छात्रों की आवाज बनेगी और उन्हें शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मामले में नेतृत्व प्रदान करेगी। परिषद का उद्देश्य छात्रों को एक बेहतर और
सशक्त भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करना है ताकि वे देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। प्रेस वार्ता के दौरान प्रांत मीडिया संयोजक मृणाल शुभम, जिला संयोजक अभिनव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शाम्बिका उपस्थित रही। विद्यार्थी परिषद का 66वां प्रांतीय अधिवेशन पूर्णिया में संपन्न हुआ। 28 दिसंबर को यह प्रदर्शनी उद्घाटन से प्रारंभ होकर के 31 दिसंबर को ध्वजा अवतरण के साथ समाप्त हुआ था। इस चूंकि प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना प्रदेश अधिवेशन मनाती है। उत्तर बिहार प्रांत अपना 66वां प्रदेश अधिवेशन संपन्न किया। प्रत्येक वर्ष अधिवेशन मनाया जाता है। तो इस अधिवेशन में हम लोग विभिन्न सत्रों में छात्र छात्राओं के बीच शैक्षणिक एवं सामाजिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। कार्यकर्ताओं का वैचारिक प्रबोधन होता है। हम लोगों का अधिवेशन कई सत्रों में संपन्न हुआ। मूल रूप से भाषण के 2 सत्र थे, जिसमें से एक सत्र डॉक्टर निधि बहुगुणा जी ने लिया था, जो विमर्श पर था। विमर्श के अंतर्गत नारी विमर्श, सामाजिक विमर्श, शैक्षणिक विमर्श। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम देश भर में चलाए जाते हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों या हम जिस विचारधारा के लिए काम करते हैं उस विचारधारा के विरुद्ध कार्य करने वाले जो भी विचारधारा हैं उनके द्वारा स्थापित विमर्श को हम लोग के द्वारा किस प्रकार से उसका जवाब दिया जाए और हम अपना विमर्श कैसे शैक्षणिक संस्थानों में अपने समाज में स्थापित करें, इस पर उनका भाषण उद्बोधन हुआ। दूसरा भाषण का सत्र माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री आशीष चौहान जी का था। नव अंकुर द्वारा मां सविता की 71वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। मुशहरी प्रखंड की बड़ी कोठिया चौक स्थित नव अंकुर द्वारा संचालित विवेकानंद किड्स प्ले स्कूल का 9वां वार्षिक उत्सव सह मां सविता की 71वीं जयंती समारोह धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर उपमेयर डॉक्टर मोनालिसा एवं विष्णुकांत झा ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपमेयर डॉक्टर मोनालिसा ने कहा कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए शिक्षा की अहम भूमिका होती है। मां सविता एक शिक्षाविद थी और उन्होंने अपने जीवन में निर्धन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का काम किया था। इनके किए गए कार्य को भुलाया नहीं जा सकता। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सभी प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर भूषण झा, स्कूल के डायरेक्टर विजय कुमार झा, प्राचार्य बबली सिंह, वार्ड 41 की पार्षद सीमा झा, गायघाट विधायक निरंजन राय, संजय केजरीवाल, शेरू अहमद, अंजुन कुमारी, संजय कुमार मिश्रा, कार्यपालक अभियंता नगर निगम, स्कूल के शिक्षक मधु कुमारी, मुस्कान भारती, अभिषेक कुमार, सुगंधा कुमारी, मिंटू कुमारी, मनोरंजन सिंह, एडमिन इंचार्ज आदर्श प्रियदर्शी आदि उपस्थित थे। नव अंकुर द्वारा संचालित विवेकानंद किड्स प्ले स्कूल में आज वार्षिक 9वीं महोत्सव मनाया गया। साथ ही साथ मां सविता जयंती 71वीं मां सविता जयंती मनाया गया, जिसमें बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट लिया था। सभी बच्चों का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। सारे बच्चों को डिप्टी मेयर मोनालिसा जी के द्वारा और कई विधायक, नेता, स्थायी मुखिया, इन सब के द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। किड्स प्ले स्कूल के वार्षिकोत्सव के साथ मां सविता जयंती समारोह भी विगत कई वर्षों से लगातार यहाँ मनाई जा रही है और यहाँ आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे संस्था के अध्यक्ष विष्णुकांत झा, माननीय विधायक निरंजन राय जी, बसंत सिंह जी, नितेश्वर सिंह नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर, संजय केजरीवाल जी, माननीय वार्ड पार्षद 20, पूर्व वार्ड पार्षद अंजू कुमारी, वार्ड 15, पूर्व वार्ड पार्षद शेरू अहमद, वार्ड 44, स्थानीय मुखिया अभय कुमार जी, स्थानीय किरण ठाकुर, वशिष्ठ समाज सेवी, सीमा झा, वार्ड पार्षद 41, अन्य बहुत अतिथिगण लोग आए और इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों का जो अपना कला दिखाए हैं, अपना स्वरूप दिखाए हैं। यह एक स्लम क्षेत्र है जहां आज से कुछ दिन पहले आप लोग आए होते तो यहाँ के बच्चे मतलब शिक्षा से काफ़ी दूर थे। वो पंचर की दुकान में, साइकिल की दुकान में अपना समय व्यतीत किया करते थे, जिसको मां सविता एक शिक्षिका थी, उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने एक स्कूल का स्थापना किया और वर्ष 2007 से यह विद्यालय लगातार चल रहा है और यहाँ से एक शिक्षा दान के रूप में नव अंकुर संस्था की ओर से भी शिक्षा दान के रूप में शिक्षा का दान किया जा रहा है।
एक प्रयास किया जा रहा है कि यह कोठिया गांव भी शिक्षित हो, यहाँ के बच्चे भी शिक्षित हों और जिला में नहीं, पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में यहाँ के बच्चे नाम करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दी इजाजत। नमस्कार।